इंजीनियरिंग के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनका एक शाहकार है ये। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भाई ये चीज़ ही कहना चाहूँगा कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जब इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, एक बड़ा वो टैबू सा बना हुआ है कि बगैर जो है हम बाहर के लोगों की मदद के ये नहीं बना सकते। वो इतना डेवलप क्यों कर रहे हैं? आप तो कब से इधर काम कर रहे हैं, वजह मैं आपको बताया ना, जब चोर बाजारी जिसको वजीर बनाया जाता है वो तजब्बो होता है, यार ये बोगियां भी बेच दो, ये इंजन भी साड़ दो, ये पट्टी में डाल दो, पटरियां भी उठा दो। कई जगह से मैं जानता हूँ पर्सनली, जिधर से पटरियां। भारत ने, मैं कहता हूँ, ब्रिज टेक्नोलॉजी में अपना बहुत आगे चला गया। तो वो जो है चीज़ खत्म हुई, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है प्रॉपर अपनी जो है एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी आप कह लें, ये जितना भी इंजीनियरिंग है वो सब कुछ स्वदेशी है। 3 दफा जो उन्होंने ट्राई किया। तनुष एक 2 किलोमीटर थी, एक 6 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर। आपने सही बोला, मुझे अजूबा ही ये कोई लगा। मतलब जिस जगह पे हम सोच भी नहीं सकते, जिस उस जगह पे हम रोड नहीं बना सकते वहाँ टनल्स बना दिए, रेल चला। देखो इस 1.5 किलोमीटर है, पे कितना वर्क लगा होगा यार। देखो भूकंप, पहले भूकंप से बचाने के लिए इसके ऊपर काम किया, फिर उसके बाद हवा से बचाने के लिए इस पे काम किया, फिर बम से बचाने के लिए काम। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बने दूसरे सबसे बड़े ब्रिज को देखकर पाकिस्तानी बिल्कुल सत्ते में है। और दोस्तों, विदेशी पर्यटकों का ये भी कहना है कि इतनी ऊंचाई पर रेल को चलते हुए देखकर कितना अद्भुत नज़ारा होगा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे कार्य की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पर काम कर रही है और वहाँ की प्रोजेक्ट एक एक करके पूरे कर रही है। और जम्मू कश्मीर के कई कंप्लीट प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया है भारतीय सरकार ने। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट पर लगी हुई है, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बनाया गया है, जिस ब्रिज को देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चकित है। और इस ब्रिज को बनाने के लिए बाहर से किसी भी आर्किटेक्ट को नहीं बुलाया गया है, इसे भारत ने स्वदेशी तरीके से खुद बनाया है और इतना बड़ा ब्रिज बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है। और वो बहुत ही ज़्यादा चकित है कि भारत इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है कि वो खुद के ही प्रोजेक्ट खुद ही कंप्लीट कर रहा है, बाहर से कोई किसी को नहीं बुला रहा है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। इतनी ज़्यादा और 1.3 किलोमीटर का इसका ट्रैक है जो ब्रिज का है। तो मैं ये बात सोच रही थी कि जो लोग वाकई में ट्रैवल करेंगे, मौसम बहुत ही एक आई थिंक बिल्कुल एक डिफरेंट उनकी एक डिफरेंट अनुभव रहेगा उनका। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि कनेक्टिविटी, जो मुल्क के सारे जो हम कहेंगे कि इलाके हैं उनसे कनेक्टिविटी, स्पेशली वो वाले इलाके जहाँ पर वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। और एक इंजीनियरिंग के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनका एक शाहकार है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भाई ये चीज़ ही कहना चाहूँगा कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जब इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो हम जो है ना सोचते हैं भाई कि हमें जो है ना वो जो एक एक बड़ा वो टैबू सा बना हुआ है कि बगैर जो है हम बाहर के लोगों की मदद के ये नहीं बना सकते। तो वो जो है चीज़ खत्म हुई, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है प्रॉपर अपनी जो है एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी आप कह लें, ये जितना भी इंजीनियरिंग है वो सब कुछ स्वदेशी है, ठीक है ना। इस पे जो है जब ट्रेन चलेगी तो एक प्राउड मोमेंट होगा लोगों के लिए, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो वो एक गाना था ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो अब वो जो है वाकई रेल के थ्रू भी कनेक्ट हो गया। पहले बाय रोड तो था ही, लेकिन अब बाय रेल भी जो है आप जा सकेंगे। और इतनी ट्रेनें चलने से अब 18 ट्रेनें आ गई। 18 ट्रेनें भी अल्लाह का तवक्को है, सुबह जाती है रात को आती है। जो सुबह 9 बजे आनी वो रात को 7 बजे आनी है, सुबह 9 बजे नहीं आनी, यानी टाइम पे नहीं आती, टाइम पे नहीं आ रही। तो इंडिया की बात करें, इंडिया तो एक ट्रेन चलाए ना तो उसका पूरा मुल्क का खर्चा चलता है, ठीक है। नहीं, ये तो ज्यादा बात कर दी, पूरे मुल्क का नहीं, उसकी पूरी हुकूमत का, जो ट्रेन का अमला है उसका अमला, इतना उसका निजाम है।
तो हमारी तो 18 रह गई, 102 ट्रेन थी जब मैं 2 से 18 चल रही हैं। वैसे हम रोना रोते हैं, हमें हमारे जो हमारे हक था, जब पार्टीशन हुई थी हमें पूरा हक नहीं दिया। शायद जो हक मिला है हम उसका भी पूरा प्रॉपर फायदा नहीं उठा पा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? बात ये है हुकूमतों की बात ऊपर नीचे होती रहती है। ये सफर भी बहुत एक मतलब अमेजिंग रहेगा। और खाली क्या नाम लेते हैं, ये सिर्फ लोगों के जो है वो यानी कि पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं, आप देखिए गुड्स ट्रेन जो चीज़ें इतनी वहाँ से आती हैं और उन्हें आते हुए हफ्ते लगते हैं, क्योंकि भाई अगर रोड की बात करें कि वो एक टाइम आता बंद हो जाता है। रेल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 24/7 और 12 महीने चलने वाला जो है ये एक नेटवर्क है। बर्फ पड़े, बारिश हो, जो मर्जी हो, हाँ कोई बहुत ज्यादा स्वेर चीज ना हो जाए तो ये जो चलती रहती है, इसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, ये लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिर उसका अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म और बिजनेस वैसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है आपस में, लेकिन जो वहाँ के लोकल्स रहने वाले उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि जैसे चीजें मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना, कनेक्टिविटी, और इससे मुझे लगता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड भी होता है। सो अगर ओवरऑल देखें तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, और सीरियसली मैं कह रही हूँ कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और आपको वाकई में हैरानगी होती है कि इंसान क्या क्या चीजें जो है वो बना देता है। और जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की जो कंट्रीब्यूशन है उनको भी सराहा, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनको बिल्कुल उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि ये उनको कहीं ना कहीं पर अप्रिशिएट करने का एक तरीका होता है। अभी लास्ट ईयर जब हमने देखा था तो उसमें जो है बीच में से जो है वो गैप था, कंप्लीट नहीं था हुआ, तब जो है वो हमने वो वाली फुटेज देखी थी। इस बार जो हमने फुटेज देखी है वो बिल्कुल कंप्लीट पूरा आर्क जो है वो बन चुका हुआ है। तो इसमें चीज में कोई शक नहीं, इंडियन रेलवे के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि एक ब्रिज जो है वो बनकर, जो कि एक बहुत मेन आप कह लेंगे कनेक्टिविटी थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी है। और भाई दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।